देखिए, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सम्राट चौधरी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है और सम्राट चौधरी ने 10 एजेंडों पर मुहर लगा दी है। और सबसे बड़ी खबर यह है कि सैटेलाइट सिटी ग्रीन फील्ड जो सैटेलाइट सिटी बन रहे हैं 12, वहां पर अब जमीन की खरीद बिक्री पर जो रोक लगाई गई थी उसे हटा ली गई है। यानी कि अब जमीन की खरीद बिक्री जो है आप कर पाएंगे। ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन की खरीद बिक्री और ट्रांसफर को लेकर बड़ी राहत दी गई है। विकास योजना के अंतिम प्रकाशन के बाद जमीन की खरीद बिक्री और हस्तांतरण पर लगी रोक हटा दी गई है। यानी अधिसूचित ग्रीनफील्ड शहरों में अंतिम विकास योजना जारी होने के बाद लोग जमीन खरीद और बेच सकेंगे। बिहार नगर विकास प्राधिकरण को विकास योजना के प्रारूप प्रकाशन के बाद भी जमीन की खरीद बिक्री पर लगी रोक हटाने का अधिकार होगा। हालांकि जमीन का विकास और भवन निर्माण तक तय विकास योजना तथा विकास नियंत्रण नियम डीसीआर के अनुसार ही किया जा सकेगा। यानी कि इन क्षेत्रों में जमीन की खरीद बिक्री तो आप कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया आसान होगी, लेकिन निर्माण और विकास पर प्राधिकरण के नियम लागू रहेंगे। यानी कि निर्माण आपको कैसे कराना है, कितना कराना है, उसके लिए आपको अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो देखिए, ये बड़ा फैसला है। अब दूसरे एजेंडे के बारे में बता देते हैं। सूर्य घर योजना में राज्य सरकार की अतिरिक्त सहायता होगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत बिहार सरकार घरों में सोलर पैनल लगाने पर अतिरिक्त आर्थिक सहायता देगी। केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार 10,000 प्रति किलोवाट की सहायता देगी। एक उपभोक्ता को अधिकतम 20,000 तक की राज्य सहायता मिलेगी और ये राशि डीपीटी के माध्यम से सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में भेजी जाएगी। अगला जो फैसला है कि बिजली व्यवस्था मजबूत करने के लिए 221 नए पद जो है सृजन को मंजूरी दी गई है। यह पद बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड के तहत होंगे। इन पदों पर ग्रिड उपकेंद्रों और कार्यालयों में नियुक्तियां की जाएंगी। इसके अलावा फैसला ये लिया गया है कि भारत नेट योजना में संशोधन होगा। बिहार में भारत नेट योजना को अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए मौजूदा समझौतों में संशोधन किया जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के लिए राज्य सरकार राइट ऑफ वे उपलब्ध कराएगी। इसके लिए केंद्र सरकार, बीबीएनएल और बिहार सरकार के बीच हुए समझौतों में संशोधन का नया एडेंडम साइन किया जाएगा। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद आईएएस संजय कुमार की पुनर्नियुक्ति की गई है। आईएएस अधिकारी संजय कुमार को सेवानिवृत्ति के बाद 1 वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग में विशेष सचिव के पद पर कार्यरत थे और 31 जुलाई 2026 को सेवानिवृत्त हुए थे। अब उन्हें संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर 1 अगस्त 2026 से 31 जुलाई 2027 तक के लिए नियुक्त किया गया है। इसके अलावा नगर निकायों में सीबीजी प्लांट लगेंगे। नगर निकायों में कंप्रेस्ड बायोगैस यानी कि सीबीजी प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इनमें गीले और जैविक कचरे का वैज्ञानिक तरीके से उपयोग होगा। कचरे को प्रोसेस करके उससे बायोगैस यानी नवीकरणीय ऊर्जा तैयार की जाएगी। इसके अलावा देखिए, एक बड़ा फैसला यह भी लिया गया है कि अब बिहार सरकार 7 निश्चय 3 के तहत हर साल 6,436 युवाओं को रोजगार देने की घोषणा की है। इसके लिए 2,97,000 युवाओं को एआई, ड्रोन, सोलर, नेटवर्किंग, डिजिटल मार्केटिंग, बैंकिंग, विदेशी भाषा और उद्यमिता जैसे क्षेत्रों में स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा आईटीआई में नामांकन प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। अब निजी आईटीआई की 50% सीटों पर नामांकन बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी कि BCECEB के माध्यम से होगा। यानी निजी आईटीआई की आधी सीटों पर दाखिला सरकारी प्रवेश प्रक्रिया के जरिए कराया जाएगा। तो देखा आपने कि ये 10 बड़े फैसले आज सम्राट चौधरी ने लिए हैं। सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल ने इन 10 एजेंडों पर मुहर लगा दी है। खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल खबर पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।